नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजन तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, खरवई ग्राम सभा है, मानधाता विकासखंड की खरवई ग्राम सभा जनपद प्रतापगढ़ है। और सरकार द्वारा जो कैंपेन चलाई जा रही है कि बच्चे ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों में पढ़े, उनकी शिक्षण व्यवस्था को भी डिजिटलाइज किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा बदली गई हैं, जैसे कौशल कला, कंप्यूटर शिक्षा, ये सब चीज़ें पहले नहीं मिलती थी सरकारी विद्यालयों में, लेकिन अब इन सब चीज़ों को चालू किया गया है, जिससे जो बालिकाएं हैं वो सुदृढ़ हो सके और स्वयं के पैरों पर खड़ी होकर समाज का विकास कर सके और अपना विकास कर सके। आइए आप ये देख सकते हैं, इतने सेट यहाँ पर कंप्यूटर के रखे गए हैं और इनसे बालिकाएं यहाँ पर विद्यालय में पढ़ रही हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने का एक काम किया जा रहा है। पहले तो विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई चलती थी, आज ये सब नया हुआ है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? सर, ये बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है कि जो है कि बच्चे जो है इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना हुनर भी सीख रहे हैं बच्चे जो है, इसके लिए बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है जो है। क्या नाम होगा आप? मेरा नाम है सुमन यादव है, प्रतापगढ़ से। अच्छा, आप सिखाते हैं? यस सर, टीचर हैं। अच्छा, तो इसका जैसे अभी इन बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है यहाँ सर पर? अभी तो जो है सूट बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चों को तो बहुत कुछ सिखा चुके हैं, झबला सिखाए, फ्रॉक सिखाए, लॉन्ग फ्रॉक सिखाए जो है, और पैंट सिखाए हैं, बहुत कुछ सिखाए हैं। आगे भी अभी ये योजना जो है मार्च तक चलने वाली है, तो मार्च तक बच्चों को तो बहुत ट्रेंड कर देंगे। हम लोग जब पढ़ते थे तब कहाँ थी, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, कंप्यूटर की कोई शिक्षा में विद्यालयों में नहीं मिली। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए हम सोच नहीं सकते थे, आज सरकार कर रही है। तो सरकार के इस कार्य को आप किस नज़र से देखते सर हैं? बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है जो है कि बच्चे दोनों सीख रहे हैं, सिलाई पढ़ाई भी और सिलाई भी और हुनर भी, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है जो है। ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों पर सवाल हमेशा खड़े होते हैं कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को लोग भेजते हैं लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते। आपको क्या ऐसी समस्या यहाँ समझ में आ रही है? नहीं सर, हमें ऐसी समस्या नहीं समझ, लेकिन ये बात सही है कि जो अभिभावक हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ सही बात है कि हमारे जो सरकारी विद्यालय में हम बच्चों को भेजते हैं, लेकिन वहाँ की जो है अच्छे से टीचर्स उनको ध्यान नहीं देते। लेकिन ये गलत बात है। सरकारी विद्यालय में ही ट्रेंड टीचर आते हैं, उन्हें ही पता है कि बच्चों को हमें कैसे और किस प्रकार पढ़ाना है। ठीक है, ये बेस जो प्राइमरी टीचर से लेके माध्यमिक, वो ट्रेंड टीचर आते हैं और हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि बच्चों को किस लेवल पे कैसे पढ़ाना है और कब क्या चीज़ें उनको देनी चाहिए, और लर्न करने का भी एक टाइम होता है, वो उसी प्रकार लर्न करते हैं। जिससे एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर अभी सबके सामने है और आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और सरकारी विद्यालय अछूते रह जा रहे हैं बच्चों से, तो इस पर आप लोगों की क्या पहल होगी? किस तरह से आप शिक्षण व्यवस्था? एक चीज़ और है सर, एक्चुअली क्या है, पहली बात तो एक चीज़ है कि सरकारी विद्यालय में सारे सब्जेक्ट टीचर आ जाएं। पहली चीज़, हमारे यहाँ इंग्लिश के टीचर्स नहीं हैं और साइंस के टीचर नहीं। बच्चे ज़्यादातर आज के टाइम में विज्ञान की इतनी ज़्यादा वो है, तो बच्चे अक्सर साइंस, मैथ, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और सारे सब्जेक्ट भले हैं, लेकिन वो अगर टीचर नहीं है तो उससे भी संख्या कम हो रही है। ठीक है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गार्जियन इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को उस तरफ भेजना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में सारे टीचर उपलब्ध हैं, इसलिए ज़्यादा उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। जैसे एक आप लोगों का दायित्व भी होता है, प्रधानाचार्य का एक दायित्व होता है कि अगर अध्यापक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तो जो मैनेजमेंट अधिकारी हैं उनको लिखित शिकायत करें। कई बार दिया गया है, जैसे कि हम लोग अभी नए, हमारे लोग ज्वाइनिंग हुए, हमें नहीं उतना जानकारी है, लेकिन मैम लोग बताती हैं कई बार ये सब भेजा गया है। अब पता नहीं कब तक टीचर्स आए, कब नहीं आए। पहले टीचर्स थे यहाँ, बताया जाता है, और 2 साल से हम आए हैं अभी, तो अभी तक तो नहीं है। हाँ, मैथ की एक मैम आई हैं बस, और बाकी तो और इसके विषय में हम लोग को उतनी जानकारी नहीं है। टीचर्स ना होने का एक रीज़न है कि अभिभावक जो है सरकारी विद्यालय की तरफ कम और प्राइवेट विद्यालयों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सरकार द्वारा ये जो विद्यालय में पढ़ाई सिलाई इत्यादि व्यवस्थाएं बालिकाओं के लिए खास करके चलाई जा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इससे बालिकाओं का उत्थान होगा? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ कंप्यूटर और सिलाई के लिए चीज़ें उस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत हुनर है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई में थोड़ा सा कम रुचि होती है, लेकिन कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर चलाना, ये सब उनको अंदर बहुत होता है, और इससे क्या होता है, इनके जो है एक साइड में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम नौकरी ही पा जाएँ, तो इसमें भी अपना हम प्रोफेशन आगे बढ़ा सकते हैं, होना चाहिए, और खासकर लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छा लगता है।
अभी तक प्रदेश की सरकारें रही, लेकिन इस तरह से बालिकाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज ये सरकार जो भाजपा की गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बालिकाओं पर ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सरकार का तो मतलब ये नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आती है तो पब्लिक वेलफेयर पे वो बात तो करती है। कहने का मतलब चाहे जो भी सरकार आए, बच्चों के उत्थान के लिए जो भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए, इनका विकास होना चाहिए, बाकी हम लोगों को सरकार से क्या। अच्छी बात है कि इन लोगों के लिए और सरकारों का मतलब उतना हम लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन तब स्कूलों का उतना नहीं पता होता था कि क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं सर, क्या नहीं आ रहा है। हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े थे, लेकिन उस टाइम भी चीज़ें आई थी, हम लोग खुद सीखे थे। लेकिन अब ना सीख के वो, हालाँकि अलग बात है कि हम लोगों को टीचर वगैरह बनना था, जो भी जिसको बनना था, लेकिन कुछ हैं हमारे फ्रेंड्स वो भी सिलाई अच्छे स्तर पे करते हैं। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ, बच्चियाँ वो सब कर भी रहे हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कार्य है ये, इस मतलब चाहे इस सरकार में आए, चाहे उस सरकार में आए, लेकिन अच्छा है, ये कहने का मतलब है। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए रंगाई पुताई का भी काम चल रहा है, क्योंकि पेंट्स गंदे हो चुके थे। आप देख सकते हैं पेंट्स को फिर से उखाड़ कर नए पेंट्स किए जा रहे हैं, ताकि एक साफ सुथरी जगह और चमचमाती क्लास में बच्चों को शिक्षण व्यवस्था दी जा सके। बच्चे अलग मतलब जाके सिलाई कढ़ाई का ये बच्चे पैसे भी बचा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, एक व्यवसायिक भी पा सकते हैं, इनका एक बिजनेस हो सकता है, खोल सकते हैं, अपने घर पैसे बचा सकते हैं स्वयं सीख करके। और ना आने पे बच्चे बाहर देते सिलाई के लिए, तो ये सुविधाएं बच्चों को बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं आपको कैसी लग रही हैं? यहाँ पर क्या आपको कमियां नज़र आ रही हैं? क्या और हो जाए तो आप और अच्छी व्यवस्था आप दे सकते सर हैं? व्यवस्था ये इसलिए मेन तो स्टाफ की होनी चाहिए। जब हमको परफेक्ट स्टाफ मिलेगा तो हम ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते हैं। जैसे हमारा साइंस ग्रुप है, अब होने के बाद भी हमारे स्टाफ ना मिलने के कारण वो बैच हमारा रन नहीं कर रहा है। तो कम से कम 1-2 तो इंटर लेक्चरर साइंस ग्रुप के मिलने चाहिए हमको, ताकि आगे हम क्लासेस चला सकें। बड़ी असुविधा होती है बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए, दूर जाना पड़ता, अपना गांव का विद्यालय छोड़ करके बच्चे दूर जाते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर 1-2 टीचर्स इंग्लिश के हैं, एक साइंस के हैं मिल जाएं तो ज़्यादा सुविधा अच्छा रहेगा। कितने अध्यापकों की कमी है यहाँ पर? सर अध्यापक की कमी तो खैर बहुत है, लेकिन 1-2 मिल जाएंगे तो आदमी उसी में चला सकता है। सर एक इंग्लिश के मिल गए, मैथ के तो एक इंग्लिश, एक साइंस, बस 2 विषय के टीचर मिल जाएं तो काफ़ी सुविधा मिल जाएगी सर हमको। आगे हम इससे अपना इंटर का साइंस रन करा सकते हैं बच्चों को। जो हमारे ही स्कूल के पढ़े बच्चे कहीं अन्यथा जाके पढ़ते हैं तो वो उनको ना करना पड़े, स्वयं बच्चे हमारे इंटर तक यहीं पढ़े, हम यही चाहते हैं आगे। ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्यालय है, अभिभावकों का क्या सहयोग मिल रहा है आपको? अभिभावकों को उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग प्रयास करते हैं अभिभावक भी सहयोग करें तो जो है अच्छा खासा जो है विकास हो सके। बच्चों अभिभावकों को बुलाया जाता है, जल्दी लोग आने से कतराते हैं। अकेले हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अभिभावक भी साथ में लगना पड़ेगा कि उनको खुद करना कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है आगे। जैसा कि अभी प्रधानाध्यापिका से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि टीचरों की कमी की वजह से हम शिक्षण व्यवस्था जो है यहाँ पर चला तो रहे हैं, लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। बच्चे क्लास में बैठे हैं, लेकिन कोई टीचर मौजूद नहीं है। और मौजूद भी कैसे हो, जब बार बार लिखित शिकायत देने के बाद भी यहाँ पर अध्यापकों की उपस्थिति नहीं दर्ज कराई जाती, यहाँ के लिए अध्यापक अलॉटमेंट नहीं किए जाते, तो जाहिर सी बात है इस तरह क्लास खाली रहेगी। और इन बच्चों के साथ जिले के जिम्मेदार इन बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बच्चे हैं, क्लास फुल है, लेकिन अध्यापक मौजूद नहीं।